दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि सबरी की राम, लेकिन माता सबरी ने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए कितनी तपस्या की। वो अपनी छोटी जाति होने की वजह से कितने कष्ट उठाए, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान राम के जन्म से पहले एक भील आदिवासी कबीले के सरदार अज के घर सबरी का जन्म हुआ था। उनके दो नाम सिरमड़ा और सबरी रखे गए। सबरी की माँ का नाम इंदुमती था। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती हैं। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने वो सारी बकरियां और अन्य जानवर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी ने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने बताया, बेटी, तुम्हारे विवाह वाले दिन इनकी बलि दी जाएगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक सबरी उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचती रही। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें आज़ाद कर देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। सबरी ने सोचा, मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो न विवाह होगा, न ही बलि प्रथा। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पहुँच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी ने सोचा, वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में इसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोंपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। ऐसे ही सबरी ने बताया कि वो भील जाति से है। उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक दिन सबरी मतंग ऋषि की कुटिया पहुंची। वहाँ पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि बूढ़े हो गए थे और उन्होंने एक दिन सबरी के सामने अपनी देह त्यागने को कहा। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूँगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, वे भगवान हैं। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। मैं उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी, भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। रोज़ भगवान राम के मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे बेर ही दें। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने गई। भी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया।
ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा, पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया। ऋषियों ने कर सब कुछ छोड़ दिया। घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तो ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, टूटी जाति की है, इसलिए ये सब हुआ। उस वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। आगे भगवान राम बोले, हाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लग जाती है और कुछ धूल तालाब में गिर जाती है। भी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। भी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गईं और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आईं। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। भी बेर देखकर मुँह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हो। सबरी ने उन्हें कहा, पतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी, तो आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।